नमस्कार भक्तजनों। सनातन परंपरा में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जो जल्द ही अपने भक्तों की साधना आराधना से प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। शिव साधना के लिए जिस त्रयोदशी तिथि पर या फिर कहें प्रदोष व्रत को उत्तम साधना माना गया है, उसी व्रत से साल 2025 की शुरुआत हुई है। देवों के देव महादेव की पूजा से जुड़ा जनवरी महीने का दूसरा और माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ेगा, आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। पंचांग के अनुसार जनवरी महीने का दूसरा व्रत 16 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी 2026 को रात्रि 8:16 प्रारंभ होकर 16 जनवरी 2026 की रात 10:30 बजे जाकर समाप्त होगी। ऐसे में यह प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2025 को रखा जाएगा 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। चूँकि यह प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है, इसलिए इसे शुक्र दोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाला प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त 16 जनवरी 2026 की शाम को 5:43 से रात्रि 8:19 के बीच रहेगा। इस तरह प्रदोष व्रत वाले दिन भोले के भक्तों की शिव पूजा के लिए कुल 2 घंटे 36 मिनट तक रहेगा। आइए जानते हैं कि आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने के बाद दैनिक कार्यों को करते हुए शिव का चिंतन मनन करना चाहिए। फिर प्रदोष काल से पहले तन और मन से पवित्र होकर एक भगवान शिव का प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में विशेष पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा में भगवान शिव की सभी प्रिय चीज़ें जैसे गंगा जल, बेलपत्र, भांग, रुद्राक्ष, भस्म, फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। साथ ही रुद्राष्टकम और शिव मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र या ओम सोमाय नमः। ये सब मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके अंत में संबंधित देवी देवता की आरती न की जाए। इसलिए पूजा के अंत में महादेव की शुद्ध घी से बने दिए से आरती करें। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरीके से आप विधि अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रदोष व्रत की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। इससे भगवान शिव आपसे और जल्दी ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रदोष व्रत में अगर आप व्रत कथा पढ़ते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी भोलेनाथ के प्रति कितनी भक्ति है, कि आपके पास उनको प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत की कथा भी है और आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ आपसे शीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होगी और संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप प्रदोष व्रत की पूजा करिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।